नमस्कार, आप देख रहे हैं चौकस भारत और मैं ब्रजेंद्र। गर्दनी बाग में हैं और गर्दनी बाग में लगातार हम एक्स आर्मी के उस दर्द को बयां करते हैं जहां पर ये लोग पिछले 18 दिन से धरना और प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन सरकार के कान पर जू अभी तक नहीं रेंगी है। वजह क्या है? क्या अद्यतन जानकारी है? क्या इन्हें आश्वासन दिया गया सरकार के तरफ से, या जो सत्ता पक्ष के पार्टियां हैं उनके तरफ से कोई आश्वासन मिला है? इनको ये आश्वासन दिया गया कि हाँ, हम आपके लिए सोचेंगे। चुनाव है, चुनाव के स्थिति को देखते हुए क्या कुछ अद्यतन जानकारी है, ये हम जानना जरूरी समझते हैं और जानने के लिए यहीं पहुंचे हैं। हमारे साथ धीरज जी हैं, 112 के संचालक हैं ये। इन्हीं से हम जानते हैं 18वें दिन, 19वें दिन है आज, क्या स्थिति है आपकी? कोई बात बनी अब तक सरकार के तरफ से या जो मुलाजिम हैं उनके तरफ से? देखिए, सबसे पहले तो मैं आप सभी मीडिया भाइयों एवं बहनों का आभार व्यक्त करता हूं कि आप लोग यहां आए और हमारी बात सरकार तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। देखिए, आज हमारा 19वां दिन है। लगातार 19 दिनों से हम लोग धरना पर बैठ रहे हैं और इस बीच में हमने 2 बार पैदल मार्च भी निकाला है, यहाँ से गांधी मैदान के कारगिल चौक तक और पार्टी कार्यालय जदयू और भाजपा के पार्टी कार्यालय तक, जो कि अभी सत्ता पक्ष में है। लेकिन सरकार इतनी हम लोगों के प्रति कैसे संवेदनहीन हो सकती है, ये सोच के हम लोग एक तरह से सदमे में है कि सरकार, हम लोग देश के पूर्व सैनिक हैं जो सीमाओं पर अपने ईमानदारी और अपने पराक्रम का लोहा मनवा चुके हैं दुश्मन देशों से, और आज यहाँ हम अपनी मांगों के लिए बैठे हुए हैं जो कि हमारा हक है। आप देख लीजिए अन्य राज्यों में एक पूर्व सैनिक की क्या स्थिति है। कहीं कहीं 17%, कहीं 15%, 12%, 10% आरक्षण है, 20% तक का है, पता चला है अभी। तो वहाँ पे पूर्व सैनिकों का क्या मान सम्मान है और वो स्टेट आज हमसे कितना आगे हैं। तो आज हमें अपने इस बिहार में अपने ही इस राज्य में इतनी शासन व्यवस्था के साथ मुस्तैदी से काम करने के बावजूद भी सरकार हमें हमारी मांगों पर जरा सा भी ध्यान नहीं दे रही। आज 19वां दिन है, तो जिस तरह से आपने देखा होगा कि डायल 112 की सेवा कितनी तत्परता से विदिन 15 मिनट्स घटना स्थल पर पहुंचकर और पीड़ित पक्ष को राहत देती है। इसकी शाबाशी तो आपको खुद मुख्यमंत्री ने भी दिया है। जी जी, बिल्कुल। कई मंचों से माननीय मुख्यमंत्री जी एवं पुलिस विभाग के आला अधिकारी भी ये बात को स्वीकार कर चुके हैं कि डायल 112 की सेवा जब से आई है तब से क्राइम पे बहुत ज़्यादा कंट्रोल हुआ है, और इस चीज़ को स्वयं मुख्यमंत्री जी भी कई मंचों से कहे हैं। तो इसके बावजूद भी देखिए हमारा क्या रोल है आज की डेट में शासन व्यवस्था में, और कितनी तत्परता से हम काम करते हैं, अपनी जान को जोखिम में डाल के काम करते हैं। उसके बावजूद सरकार है कि एकदम से हम लोगों की कोई बात सुनने को तैयार ही नहीं है। कई दिन हो गए लगातार यहाँ धरने पे बैठते हुए। 112 की कितनी गाड़ियाँ अभी बिल्कुल ठप है? कितने लोग जो हैं 112 के जो पहले से नियुक्त हो चुके हैं, जैसा कि आप लोग की स्थिति है, कितने लोग अभी जो हैं गर्दनी बाग में हैं? कितने बिहार में कितने जिले ऐसे हैं जहां पर, कितने थाने ऐसे हैं जहां से ये गाड़ियां बंद हो चुकी है, नहीं चल रही है और आप लोग बिल्कुल अवॉइड कर रहे हैं उसको? देखिए, सैकड़ों ऐसे थाने हैं जहां गाड़ियां बिल्कुल ठप हो चुकी हैं, और कहीं कहीं सिविल ड्राइवरों से चलवाया जा रहा है, सिविलियन से। तो उनको नियुक्त किया जा रहा है वही ठेका पे? नहीं, ठेका पे नहीं, वो टेम्परेरी व्यवस्था है अभी। जब तक हम लोग अभी धरने पे हैं, तो उनका कहना यही है, कुछ लोगों से बात हुई थी मेरी, तो बोले कि फ़िलहाल के लिए जब तक आप लोग आ नहीं जाते हैं, तो हमने बाकी लोगों से ऊपर में भी बात की कि सरकार की कोई ऐसी मंशा तो नहीं, बस जब तक आप लोगों की मांग, वो भी हमारा जैसे पुलिस प्रशासन में भी कुछ लोग हैं जो हमारे बात से सहमत हैं, तो वो लोग बोलते हैं कि अभी ऐसी कोई समाचार नहीं है कि आपके विकल्प के तौर पे किसी को लिया जा रहा है, किंतु हम लोगों की भी तो मांग कोई सुनने वाला नहीं है। आज 19 दिन से लगातार हम लोग धरने पे बैठे हुए हैं, तो सरकार को सोचना चाहिए कि किस तरह से हम लोग शासन व्यवस्था में एक मील का पत्थर साबित हुए हैं। उसके बावजूद आज हम लोग अपने मांगों को लेकर हमें सड़क पर उतरना पड़ रहा है, क्योंकि इससे पहले हमने कई बार पत्र के माध्यम से
मुख्यमंत्री सचिवालय को और पुलिस विभाग के अपने डीजीपी साहब को, बाकी जितने मंचों पे हमने उठा सकते थे पत्र के माध्यम से सूचित करके हमने अपनी मांगों को रखा, लेकिन फिर भी कहीं से कोई हमें संतोषजनक उत्तर नहीं मिला। तब जाकर आज हमें रोड पे बैठने का। आपके जो ऊपर आला अधिकारी हैं, जैसे आपने कहा डीजीपी साहब की बात की, वो क्या कहते हैं इस पूरे मसले को लेकर? उनकी देखिए, अभी फिलहाल आप मीडिया भाइयों ने भी उनसे जब सवाल किया, हमने देखा एक अभी उसमें आ रहा था, तो वो इस बात से अभी वो लोग कतरा रहे हैं जी, अनभिज्ञ हैं। नहीं, जानकारी तो उनको है कि हम लोग रोड पे हैं, आज इतने दिनों से धरने पे हैं, लेकिन पता नहीं क्या उनकी मजबूरी है जो वो हमारे मुद्दे पे कुछ बोलना नहीं चाहते हैं। चलिए, हम और भी हैं यहाँ पे लोग, उनसे बात करेंगे। किस तरह का माहौल अब बनने वाला है, क्या लग रहा है? 19 दिन हो गए आज। कभी आप कहते हैं चक्का जाम करेंगे, कभी कहते हैं ये करेंगे, कभी ठप करेंगे काम, लेकिन सरकार ऑप्शन ढूंढ रही है। जो नियरेस्ट जो थाना है, वहाँ के जो अधिकारी हैं, वो ऑप्शन ढूंढ रही है। आप क्या? मैं पहले मीडिया भाई को तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। जब तक अपना मांग पूरा नहीं होगा तब तक आंदोलन जारी रहेगा। ठीक है सर, और सबको लेटर के द्वारा, चिट्ठी के द्वारा सूचित कर दिया गया है, सबको जानकारी है। 2 सितंबर से लेकर आज 20 तारीख हो गया सर, धरना पर हम लोग हैं, सेना के जवान। आज पुलिस में हम लोग जो ड्यूटी कर चुके हैं जी जान लगा के, ठीक है सर, कभी पदाधिकारी बल का सबका ड्यूटी करते हैं। उसके बावजूद भी सीएम साहब और डीजीपी साहब हम लोग को पीठ थपथपाते कि 112 बहुत अच्छा काम कर रहा है, लेकिन सर उसके बावजूद भी हम लोग को मांग सुना नहीं जा रहा है। आज हमारे 16 जवान डेथ कर गए, उनको ना कोई सीएम साहब से कुछ मुआवजा नहीं मिला, ना प्रशासन के तरफ से नहीं मिला सर। अब उनका घर परिवार में जाके देखिए कि क्या कंडीशन है। मेरा कहने का मतलब ये है सर, तो हमारी मांग सरकार जब तक पूरा नहीं करता है तब तक धरना जारी रहेगा सर। इससे बड़ा जब से प्रधानमंत्री अपने देश के, भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी बने, और जिस तरह से स्नेह और भाव फौजियों के साथ लगा के रखे, तो हमें और प्रधानमंत्री और हमारे बिहार के जो माननीय श्री मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी हैं, उनसे हमें बहुत आशा था कि हमारी आवाज़ नीतीश कुमार जी सुनेंगे, हमारी आवाज़ मोदी जी सुनेंगे। लेकिन दुख की बात यह है कि इन दोनों में से कोई नहीं। हमें सर, जितने भी फौजी है ना सर, हम अपने आप में अंदर से फूले नहीं समाते थे, क्योंकि हमारा बिहार में और देश में ऐसा शासन है जो फौजियों के प्रति स्नेह भावना रखते हैं। लेकिन हम सर 2 सितंबर से धरना पर है, कोई सूझ लेने नहीं आया, कोई कुछ नहीं कर रहा है। अभी आप ही बताइए सर, हम तो कुछ विशेष मांग तो कर नहीं रहे हैं बिहार सरकार से। जो अदर स्टेट में जो मिल रहा है भूतपूर्व सैनिकों का, सर हम वही मांग कर रहे हैं अपने बिहार सरकार से। हम तो ये कहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी श्री नीतीश कुमार जी, आप जाइए अदर स्टेट में देख लीजिए कि हाँ वहाँ क्या फौजियों को, भूतपूर्व सैनिकों को मिल रहा है, क्या नहीं मिल रहा है, आरक्षण मिल रहा है कि नहीं, उनको बिहार मतलब राज्य सरकार के वैकेंसी में उनको आरक्षण है कि नहीं, जॉब ले रहे हैं कि नहीं, क्या है, कैसे है, थोड़ा सा पता कर ले। एक्स आर्मी के कितने संगठन आपके साथ है पूरे भारत में? सर पूरे भारत में बहुत है, लेकिन बिहार में 14 संगठन है, और 14 में से 14 हमको सपोर्ट कर रहे हैं सर। ठीक है, उसके बावजूद भी कोई सुनवाई नहीं है। सुनवाई कहाँ है सर? हम तो देखिए सर, हम तो कुछ नहीं कर रहे हैं। हमारा 16 जवान शहीद हुआ, 16 जवान जो शहीद हुआ, हम उसके इंश्योरेंस जो उसके कोई 1 रुपया भी नहीं मिला। तो अगला भविष्य में हमारा बीच में से एक भाई का किसी का डेथ होता है तो उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं, समान काम समान वेतन के लाभ चाह रहे हैं। अभी हमारे बीच से ही भाई उड़ीसा पुलिस में जाके गया है, 55,000 रुपया सैलरी मिल रहा है उसे। तो क्या अदर स्टेट इतना सैलरी दे रहा है भूतपूर्व सैनिकों का और आरक्षण दे रहा है, और हमारा बिहार सरकार इतना गरीब हो गया है। धीरज जी, आपसे बड़ा अहम सवाल अब हम करेंगे, आखिरी सवाल है हमारा। कहीं ना कहीं आपकी जो कमजोरी है इसका फ़ायदा उठाया जा रहा है, कहीं ना कहीं आपके आपसी जो मतैकता नहीं है इसका फ़ायदा उठाया जा रहा है। जी देखिए, इसको अगर उस तरीके से कहा जाए कि सरकार हमें एक तरह से तौलना चाहती है कि, लेकिन सरकार को हम पहले भी कह चुके हैं कि जितने भी भूतपूर्व सैनिक संगठन हैं आज वो हमारे साथ खड़ा होने के लिए आगे आ रहे हैं। अदर राज्यों से भी मेरे पास फ़ोन आ रहा है और वो लोग भी कह रहे हैं कि आप कहिए तो हम आपके साथ। तो हमने
उनको मना किया था कि नहीं, अभी बिहार का मसला है, हम बिहार के पूर्व सैनिक हैं और हम अभी समझ लेंगे। लेकिन ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में दूसरे राज्यों से भी और पूर्व सैनिक लोग बिहार में आएंगे और आके इसको एक बहुत बड़ा आंदोलन देने का बातचीत वो लोग कर रहे हैं। तो यदि सरकार फिर भी नहीं मानती है तो दिल्ली से बात हुई है, यूपी से अभी बात हुई है, झारखंड में बात हुआ है और भी कई राज्यों से लोग आने को यहाँ तैयार हैं और वो बोल रहे हैं कि एक बहुत बड़ा आंदोलन हम लोग अभी करेंगे चुनाव से पहले। यदि अभी हम लोग देख रहे हैं कि सरकार हमारे प्रति कितनी सजग है और उसके बाद अगर फिर भी नहीं होता है तो बहुत जल्द एक बहुत बड़ा हम लोग आंदोलन करने वाले हैं अभी। और सरकार को तब ये पता चल जाएगा कि क्या पूर्व सैनिकों का क्या ताकत है और आने वाले चुनाव में भी फिर अगर कुछ नहीं होता है तो फिर उनको इस चीज़ का बहुत खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। हमने जो मांग की थी सरकार से, बहुत ही आशा लेकर मांग किया था, क्योंकि श्री नीतीश कुमार जी सभी को सुने हैं, सबको मांग पूरा किए। और हमें भूतपूर्व सैनिकों का भी ये लगा कि आज तक जो भी बिहार के मुख्यमंत्री बने हैं भूतपूर्व सैनिकों का नज़रअंदाज करते आए हैं, सोलतेला व्यवहार करते आए हैं। और हम लोग के जो सीनियर थे वो भी कभी इस तरह का आंदोलन नहीं किया, न मांग किए। तो हमें भी लगा कि नहीं, हमारे सीनियर कभी मांगे ही नहीं, तो मांगे नहीं तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के पास ये बात पहुंचा नहीं, तो हो सकता है कि उनके नज़र से दूर हो गए हों हम लोग। कब तक इंतजार करेंगे? सर इंतजार तो करना पड़ेगा, इंतजार धरना स्थल को छोड़ेंगे नहीं सर। ठीक है, हम वर्दीधारी है, बस फर्क इतना ही है सर। लड़ना तो हम खुद जानते हैं सर, लेकिन अपनों से नहीं लड़ा जाता ना सर, अपनों से मांगा जाता है। ठीक है, और हम अपने हक की, जो हमारा हक जो मतलब जो दूसरे राज्यों मिल रहा है और जो हमें मिलना चाहिए वही हम मांग रहे हैं सर। शुक्रिया भाई। स्थिति यही है, इनके बाजुओं में ताकत तो है, ये खुद कह रहे हैं कि लड़ना तो हम बखूबी जानते हैं, लेकिन अपनों के साथ नहीं। हमारा जो हक है वो दे दे सरकार, और उसके बाद फिर हमारा देखें कार्यशैली को, कैसे हम कार्य करते हैं। और अभी तक जिस उम्मीद पे कार्य करते आए हैं उसी एवज में, उसी बाबत जो है वो हम अपना हक मांग रहे हैं। तो चलिए देखते हैं सरकार कब जागती है, इनके लिए कब नजरें इनायत करती है इनके ऊपर, और उसके बाद कैसे नए आयाम बदलते हैं इनके भविष्य के लिए। बने रहिए हमारे साथ और भी लोगों के साथ। तुरंत हाजिर हो रहे हैं। और शुक्रिया।